नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज है पार्ट 4 रोटेटर कफ टेयर्स का। तो आज हम सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो सब एक्रोमियल डीकम्प्रेशन मतलब एक्रोमियन के नीचे डीकम्प्रेस करते हैं और रोटेटर कफ डिब्राइडमेंट कफ को डिब्राइड करते हैं। इसका इंडिकेशन होता है पेशेंट विद लो ग्रेड पार्शियल आर्टिकुलर साइडेड रोटेटर कफ टेयर। फिर रोटेटर कफ रिपेयर करते हैं। ये आर्थ्रोस्कोपिक हो सकता है या मिनी ओपन स्मॉल इंसिशन लेके। इंडिकेशंस होते हैं एक्यूट फुल थिकनेस टेयर, बर्सल साइड टेयर जो 3 मिलीमीटर से ज़्यादा है या 25% इन डेप्थ है। रिमेनिंग टेंडन को रिलीज करते हैं, डिब्राइड करते हैं डीजेनरेटिव टिश्यू को और रिपेयर करते हैं। पार्शियल आर्टिकुलर साइड टेयर जो मोर देन 50% है, ये भी टेयर कंप्लीट करके रिपेयर कर सकते हैं। पार्शियल आर्टिकुलर साइड टेयर जो 50% से कम है, इसे आप डिब्राइड करके भी ट्रीट कर सकते हो। पास्ता टेयर जिसमें 7 मिलीमीटर से ज़्यादा एक्सपोज बोन फुटप्रिंट होता है बिटवीन आर्टिकुलर सरफेस और इंटैक्ट टेंडन, ये रिप्रेजेंट करता है सिग्निफिकेंट मोर देन 50% कफ टेयर। एटलीस्ट 25% हेल्दी बर्सल साइडेड टिश्यू होना चाहिए। यंगर पेशेंट जिसमें एक्यूट ट्रोमेटिक टेयर्स होते हैं, इन सीटू रिपेयर कर सकते हैं बर्सल साइड टेयर टिश्यू इंटैक्ट रख के। ओल्डर पेशेंट जिनमें डीजेनरेटिव टेयर होते हैं, इनमें टेंडन रिलीज कर सकते हैं, डिब्राइड कर सकते हैं टिश्यू को और फिर रिपेयर करते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में रेट लिमिटिंग स्टेप होता है रिकवरी का बायोलॉजिक हीलिंग ऑफ रोटेटर कफ टेयर टू द बोन ग्रेटर ट्यूबरोसिटी। ये 8 से 12 हफ्ते लग जाते हैं। पेरीबर्सल टिश्यू और होल जो ड्रिल करते हैं ट्यूबरोसिटी में, ये मेजर सोर्स ऑफ वैस्कुलरिटी होते हैं टू रिपेयर रोटेटर कफ। वैस्कुलरिटी इंक्रीज होती है एक्सरसाइज से भी। आफ्टर सर्जरी पोस्ट ऑप विद लिमिटेड पैसिव रेंज ऑफ मोशन करना चाहिए शुरू। एक्टिव रेंज ऑफ मोशन इनिशियली नहीं अलाउ करते। टेंडन ट्रांसफर के इंडिकेशन होते हैं मैसिव कफ टेयर्स। पेक्टोरलिस मेजर मसल ट्रांसफर डिस्क्राइब किया गया है और लैटिसिमस डोर्साई ट्रांसफर डिस्क्राइब किया गया है। ये बेस्ट है फॉर इरिपेरेबल पोस्टीरो सुपीरियर टेयर्स विद इंटैक्ट सबस्कैपुलरिस। सुपीरियर कैप्सूल रिकंस्ट्रक्शन, इसका इंडिकेशन होता है मैसिव इरिपेरेबल रोटेटर कफ टेयर जिसमें सबस्कैपुलरिस इंटैक्ट है। और रिवर्स टोटल शोल्डर आर्थ्रोप्लास्टी, ये पॉपुलर होते जा रहा है आजकल। इसका इंडिकेशन है मैसिव कफ टेयर जिसमें ग्लिनोह्यूमरल आर्थराइटिस है विद इंटैक्ट डेल्टॉइड। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है रिकरेंस ऑफ टेयर एंड फेलियर ऑफ सर्जरी। मोस्ट कॉमन कॉज है फेलियर ऑफ कफ टिश्यू टू हील। ये रिजल्ट होता है सूचर पुल आउट से फ्रॉम रिपेयर्ड टिश्यू। पेशेंट रिस्क फैक्टर फॉर रिपेयर फेलियर है पेशेंट मोर देन 65 ईयर्स। इनका रिस्क फैक्टर अगर है नॉन हीलिंग ऑफ रोटेटर कफ का, या तो सब्सिक्वेंट फेलियर हो सकता है। लार्ज टेयर्स मोर देन 5 सेंटीमीटर, मसल एट्रोफी, डायबिटीज, स्मोकर्स, टेयर रिट्रैक्शन अगर हो मीडियल टू ग्लेनॉइड, पुअर कंप्लायंस विद पोस्ट ऑप प्रोटोकॉल। कोई डिफरेंस नहीं होता क्लिनिकल आउटकम्स में या हीलिंग में अर्ली वर्सेस डिलेड मोशन प्रोटोकॉल में। मल्टीपल टेंडन इन्वॉल्व हुए तो फेलियर का रिस्क ज़्यादा होता है। कॉन्कोमिटेंट एक्रोमियोक्लाविकुलर या बाइसेप्स प्रोसीजर परफॉर्म करें अगर सेम टाइम ऑफ रिपेयर पे, तो भी रिस्क ज़्यादा होता है। ट्रीटमेंट होता है रिविजन रोटेटर कफ रिपेयर। कभी कभी रिवर्स टोटल शोल्डर आर्थ्रोप्लास्टी कंसिडर करना पड़ता है। वेरिएबल्स क्या होते हैं टू कंसिडर रिविजन रोटेटर कफ टेयर वर्सेस रिवर्स टोटल शोल्डर आर्थ्रोप्लास्टी। ओल्डर पेशेंट में रिवर्स टोटल शोल्डर आर्थ्रोप्लास्टी प्रेफर करते हैं। इटियोलॉजी ऑफ रीटेयर के ऊपर भी बेस्ड होता है डिसीजन। क्वालिटी ऑफ टिश्यू, एमआरआई फाइंडिंग्स, स्टैटिक प्रॉक्सिमल ह्यूमरस माइग्रेशन अगर है तो रिवर्स टोटल शोल्डर आर्थ्रोप्लास्टी प्रेफर्ड होता है। डेल्टॉइड डिटैचमेंट रेयर कॉम्प्लिकेशन है, ये ओपन अप्रोच के बाद देखा जाता है। एक्रोमियोक्लाविकुलर पेन, एक्सिलरी नर्व इंजरी भी डॉक्यूमेंट की गई है।
सुप्रास्कैपुलर नर्व इंजरी अकर होएगा अगर एग्रेसिव मोबिलाइजेशन किया सुप्रास्पाइनेटस का ड्यूरिंग रिपेयर। लैटरल फिमोरल क्यूटेनियस नर्व होता है सेकेंडरी टू बीच चेयर पोजीशन अगर पैडिंग अप्रोप्रिएट नहीं दिया है। इन्फेक्शन का इंसिडेंस लेस देन 1% होता है। यूजुअली कॉमन स्किन फ्लोरा जैसे स्टैप, ओरियस, स्ट्रेप्टोकोकस ये सब मिलते हैं। रिस्क फैक्टर इन्फेक्शन के होते हैं पेशेंट जिन्हें इंजेक्शन दिया गया विद इन 3 months ऑफ सर्जरी। स्टिफनेस होती है अगर फिजिकल थेरेपी बराबर नहीं की है या कंप्लायंस पेशेंट का नहीं है तो। प्रोग्नोसिस देखें तो 50% से एसिम्प्टोमेटिक टेयर सिम्प्टोमेटिक हो जाते हैं 2 या 3 साल में। 50% सिम्प्टोमेटिक फुल थिकनेस टेयर्स प्रोग्रेस होते हैं 2 साल में और बिगर टेयर्स और फास्टर प्रोग्रेस होते हैं। तो आज का ये एपिसोड और टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आशा है आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक बटन दबाइए, शेयर बटन दबाइए और हमारा चैनल और एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।